हाय फ्रेंड, ऑल एजुकेशन फोरम में आपका स्वागत है। आज हम बिहार पुलिस सिपाही भर्ती और बिहार दरोगा पीटी एग्ज़ाम होने वाला, उसमें हम देखेंगे प्रैक्टिस सेट। बिहार दरोगा का एग्ज़ाम पोस्टपोन कर दिया गया है, वो अभी मई में होने वाला है, मई में उसका होने वाला है। अब बिहार पुलिस का मार्च में होने वाला है। तो आइए हम देखते हैं जीके का कुछ प्रश्न। देखिए, फर्स्ट पूछा गया है कि ध्वनि तरंगे का जो वेग है किस पे प्रभाव नहीं पड़ता है। तो ध्वनि का वेग है वो दाब पर प्रभाव नहीं पड़ता है। दाब बढ़ा दें या दुगना कर दिया जाए, ध्वनि का वेग उस पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। और ध्वनि की चाल कितना होता है वायु में, तो 332 मीटर प्रति सेकंड, 332 मीटर प्रति सेकंड ध्वनि की वेग होता है। अगर दाब दुगना भी कर दी जाए तो ध्वनि की चाल इतना ही रहेगा, लेकिन तापमान बढ़ने पर ध्वनि का वेग बढ़ जाता है। ये सब आर्द्रता भी उस पर प्रभाव पड़ेगा, लेकिन दाब पर ध्वनि का वेग कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो इसको याद रखेंगे, दाब इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, प्रस्रव ध्वनि सुनी जा सकती है। तो प्रस्रव ध्वनि है वो कुत्तों के द्वारा सुनी जा सकती है, क्योंकि प्रस्रव ध्वनि की जो चाल है कितनी होती है, तो 20,000 से अधिक रहती है। इसका आवृत्ति 20,000 से अधिक रहती है, तो इसलिए मनुष्य नहीं सुना जा सकता है, ये कुत्तों को द्वारा सुना जा सकता है। अब मनुष्य सुनता है सिर्फ श्रव्य ध्वनि जो 20 से 20,000 के बीच रहता है, वो मनुष्य सुना जा सकता है। लेकिन ये प्रस्रव ध्वनि तरंगे है ये 20,000 से अधिक होती है, इसलिए मनुष्य नहीं सुना जा सकता, ये कुत्ता सुना जा सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा कुत्ते। तो इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा हार्मोन नहीं है। तो हार्मोन की बात किया गया है, तो इंसुलिन ये हार्मोन है, इसमें हीमोग्लोबिन है, ये हार्मोन नहीं है। जो हीमोग्लोबिन है वो हार्मोन नहीं है, इंसुलिन हार्मोन है। एड्रिनल जो हार्मोन है, और थायरोक्सिन ये भी हार्मोन है। और हीमोग्लोबिन नहीं है, ये वर्णक है जो रक्त में पाया जाता है। तो इसको याद रखेंगे, कौन सा हार्मोन नहीं है, तो हीमोग्लोबिन है, ये हार्मोन नहीं है। तो इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट पूछा गया, निम्नलिखित बांधों में सबसे अधिक लंबा बांध कौन सा है। तो लंबा बांध की बात किया जाए तो ये हीराकुंड बांध हो जाएगा, सबसे लंबा बांध जो महानदी पर उड़ीसा में है। सबसे लंबा बांध की बात किया गया तो हीराकुंड बांध है। और सबसे ऊंचा बांध तो भाखड़ा नंगल बांध। ऊंचा की बात किया जाए, ये ऊंचा आता है भाखड़ा नंगल बांध, सबसे ऊंचा बांध। और सबसे लंबा बांध बोला जाए तो हीराकुंड बांध होगा। तो इसका आंसर हीराकुंड बांध हो जाएगा। तो इसको अब याद रखेंगे। नेक्स्ट, मिलिंद पानोह क्या था। तो वो एक क्या थे, तो वो एक थे पाली ग्रंथ है। मिलिंद पानोह है एक पाली ग्रंथ है। तो इसको अब याद रखेंगे, पाली ग्रंथ। नेक्स्ट देखिएगा, निम्न में से कौन सा किसके ने बीजगणित के आविष्कार का श्रेय जाता है। किसको बीजगणित के आविष्कार का श्रेय जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आर्यभट्ट। बीजगणित है ये आर्यभट्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, कितनी आबादी वाला शहर को मेगा शहर कहा जाते हैं। मेगा शहर कहा जाता है कितनी आबादी वाला को, तो 1 करोड़ वाला को मेगा शहर कहा जाता है। 1 करोड़ आबादी वाला को मेगा शहर कहा जाता है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट, चोल शासकों की भाषा क्या थी। तो चोल शासक की भाषा थे वो तमिल थी। चोल शासक की भाषा क्या थी, तमिल थी। नेक्स्ट, ध्वनि का वेग निर्भर करता है। तो ध्वनि का जो वेग है वो निर्भर करता है, उस सभी पर वो ध्वनि का वेग निर्भर करता है, तो वो माध्यम पर निर्भर करता है। तो इसका आंसर इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, क्योंकि ध्वनि का वेग माध्यम पर, माध्यम जैसे शुष्क रहे या नर्म रहे उस पर प्रभाव पड़ता है। तो इसका आंसर ये हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि माध्यम पर प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट, सरल आवर्त गति में स्थित नहीं रहता है। सरल आवर्त गति में स्थित नहीं रहता है, इसका आंसर हो जाएगा प्रत्यान्वयन। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। तो इसको अब याद रखेंगे। बाकी ये आयाम रहता है आवृत्ति में, ये सरल आवर्त गति के आवर्तकाल गतिज ऊर्जा
लेकिन इसका बी इसमें नहीं रहता है, तो इसको भी याद रखेंगे। नेक्स्ट है आनुवांशिकी किससे संबंधित है? तो आनुवांशिकी है ये आनुवांशिक कोड है, तो इसको भी याद रखेंगे। आनुवांशिकता किससे संबंधित है? तो आनुवांशिकता कोड से, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट देखेंगे मानव का रक्तचाप क्या है? समान मानव का रक्तचाप क्या है? तो इसका जो है 120/80 होता है, इसमें ऑप्शन नहीं है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। 120/80 होता है, लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलेंगे तो 110/80 इसका आंसर हो जाएगा, तो इसको भी याद रखेंगे। नेक्स्ट है पुराणों की संख्या कितनी है? तो पुराणों की संख्या हो जाएगा 18। पुराणों की संख्या 18 है, तो इसको भी याद रखेंगे। नेक्स्ट अशोक किस राजवंश से संबंधित था? तो अशोक था वो मौर्य वंश से संबंधित था, तो इसको भी याद रखेंगे। अशोक मौर्य वंश से संबंधित था। अब मौर्य वंश का संस्थापक था चंद्रगुप्त मौर्य, जो 322 ईस्वी में गद्दी पर बैठा था। अब अशोक जो है वो बिंदुसार का उत्तराधिकारी अशोक बना था, बिंदुसार का, तो इसको भी याद रखेंगे। अब अशोक कितना ईस्वी पर सिंहासन पर बैठा था? तो अशोक जो है 269 ईस्वी में सिंहासन पर बैठा था। ये भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। अशोक 269 ईस्वी में सिंहासन पर बैठा था और अवंती का राज्यपाल था अशोक उस समय, जिसको भी याद रखेंगे। नेक्स्ट सिंधु घाटी के लोग निम्न देवता की पूजा करते थे। तो सिंधु घाटी के लोग हैं वो पशुपति के पूजा करते थे। पशुपति सिंधु के लोग हैं, सिंधु घाटी के लोग पशुपति के पूजा करते थे। नेक्स्ट पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठा निम्न से पराजित हुआ था। तब पानीपत के तृतीय युद्ध मराठा और अफगान के बीच में युद्ध हुआ था, तो अफगान इसका आंसर हो जाएगा। अब कब हुआ था? तो 1526 में प्रथम युद्ध हुआ था, अब 1556 में दूसरी युद्ध हुआ था, और 1761 में तीसरी युद्ध हुआ था, तो इसको भी याद रखेंगे। तो ये हो जाएगा पानीपत के तृतीय युद्ध मराठा निम्न से पराजित हुआ था, तो अफगान से पराजित हुआ था। नेक्स्ट भारत में कलेक्टर पद का सृजन हुआ था, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। 1772 में ईस्वी में भारत में कलेक्टर पद का सृजन हुआ था। नेक्स्ट है सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य। तो सबसे ज़्यादा लिंगानुपात है केरल में है, केरल में सबसे ज़्यादा लिंगानुपात है, तो इसको भी याद रखेंगे। इसके बाद निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो भ्रंश घाटी से होकर गुजरती है? तो ये हो जाएगा नर्मदा नदी। ये नर्मदा नदी हो जाएगा जो भ्रंश घाटी से होकर गुजरती है। ये बिहार एसएससी में पूछा गया था ये क्वेश्चन कि कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर गुजरती है, तो ये नर्मदा हो जाएगा, तो इसको भी याद रखेंगे। नेक्स्ट गांधी जी ने दांडी यात्रा प्रारंभ किया था। तो गांधी जी ने दांडी यात्रा कहाँ से शुरू किया था? तो साबरमती आश्रम से। साबरमती आश्रम से वो दांडी यात्रा प्रारंभ किया था, तो इसका आंसर हो जाएगा साबरमती आश्रम, जो 12 मार्च 1930 ईस्वी में दांडी मार्च हुआ था। दांडी मार्च 12 मार्च 1930 में, तो इसको भी याद रखेंगे। जो 385 किलोमीटर दूर चलकर वो नमक कानून तोड़ा था, तो इसको भी याद रखेंगे। नेक्स्ट है अकबर के शासनकाल में अनुवादित महाभारत के फारसी में अनुवाद का नाम है। जो महाभारत को फारसी में अनुवादित किया था उसका नाम क्या है? तो रजनामा है। महाभारत को फारसी में अनुवाद रजनामा। तो किसके शासनकाल में? तो अकबर के शासनकाल में। तो ये भी आपको शासनकाल याद रखना है। नेक्स्ट देखेंगे निम्नलिखित में से किसका मिलान गलत है। देखिए ये नामदेव वो महाराष्ट्र के रहने वाले थे और चैतन वो बंगाल के थे। और नेक्स्ट देखेंगे ये नरसिंह मेहता गुजरात के थे। अब बल्लभाचार्य ये गुजरात के नहीं थे, ये बल्लभाचार्य है
इसका आंसर बलवा चार्ज हो जाएगा। तो इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं वैदिक युग। तो वैदिक युग, तो इसका आंसर हो जाएगा विधवा पूर्ण विवाह कर सकती थी। वैदिक युग में जो विधवा का था पूर्ण विवाह दोबारा शादी कर सकता था। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। वैदिक युग में विधवा पूर्ण विवाह कर सकती थी। नेक्स्ट देखेंगे नव पाषाण काल के लोगों द्वारा पाला गया प्रथम पशु। नव पाषाण काल में, तो नव पाषाण काल में हो जाएगा कुत्ता हो जाएगा। नेक्स्ट दर्पण का संस्थापक कौन था? तो दर्पण के संस्थापक है ईश्वर चंद्र विद्यासागर। दर्पण के संस्थापक कौन है? ईश्वर चंद्र विद्यासागर। तो इसको अब याद रखेंगे। नेक्स्ट देखेंगे निम्नलिखित अधिनियम में से किसने गवर्नर जनरल की परिषद को कानून बनाने की शक्ति प्रत्यायोजित की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा चार्टर अधिनियम 1853। 1853 था जो गवर्नर जनरल की परिषद को कानून बनाने की शक्ति प्रदान किया था 1853 में। तो इसको भी याद रखेंगे। लेकिन नेक्स्ट देखेंगे एंग्लो मराठा युद्ध में मराठाओं की हार का कारण क्या था? जो एंग्लो मराठा युद्ध हुआ था उसमें मराठाओं की हार का कारण क्या था? तो इसका आंसर सभी हो जाएगा। योग नेतृत्व की कमी, सैनिक दुर्बलता और अंग्रेजों की ताकत का सही अनुमान करने में विफलता। तो इसका आंसर सभी हो जाएगा। तो इसको भी याद रखेंगे। देखिए नेक्स्ट है कांग्रेस का एकमात्र वार्षिक अधिवेशन कौन सा था जिसमें गांधी जी द्वारा अध्यक्षता की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, बेलगांव में 1924 में किया था। महात्मा गांधी एकमात्र अधिवेशन किए थे जो बेलगांव था 1924 ईस्वी में। तो इसको भी याद रखेंगे। देखिए नेक्स्ट है किसके विरुद्ध प्रदर्शन के द्वारा लाला लाजपत राय को घातक चोट लगी थी और उसके बाद मृत्यु हो गया था? तो ये था साइमन कमीशन में जो लाठी चार्ज हुआ था पुलिस के द्वारा, उसमें वे मारे गए थे। तो इसका आंसर साइमन कमीशन हुआ था। साइमन कमीशन कब हुआ था? साइमन कमीशन 1927 में साइमन कमीशन भारत आया था। ये साइमन कमीशन 1927 में हुआ था जिसमें लाला लाजपत राय की मौत हो गई थी। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।